ओके, तो देखो, आज हम न्यू टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, मतलब सब्जेक्ट को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो न्यू सब्जेक्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग एग्जैक्टली क्या है, उसका इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने लिनक्स कंप्लीट कर चुके हैं। लिनक्स मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें एक्सपर्ट बनना होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग आपको करना है तो सबसे पहले आपको ओएस को सीखना होता है, और ओएस में हमने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सीखा, उसके ट्रेनिंग हमने कंप्लीट किया। उसके बाद फिर आप क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर जा सकते हो। आप डायरेक्टली क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं कर सकते हो, मतलब देखा जाए तो ये प्रॉपर वे नहीं है। आप डायरेक्टली क्लाउड कंप्यूटिंग पे जाते हो तो फिर उसके नुकसान कितने हैं वो आज के सेशन में हम डिस्कस कर ही लेंगे, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग ये क्या है, उसके पहले क्या होता था विदाउट क्लाउड कंप्यूटिंग, जब क्लाउड कंप्यूटिंग ही नहीं था तो उसके पहले हम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से मैनेज करते थे। आफ्टर क्लाउड कंप्यूटिंग हमने किस तरह से आज हम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करते। देन हमारा मेन एजेंडा होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कशन करना, बिफोर क्लाउड कंप्यूटिंग, आफ्टर क्लाउड कंप्यूटिंग। वर्चुअलाइजेशन क्या होता है उसी को भी हम कवर करेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे जो टॉप पे है वो AWS क्लाउड कंप्यूटिंग है। वैसे आप अज्योर आपने सुना होगा, अज्योर क्लाउड कंप्यूटिंग, अलीबाबा क्लाउड कंप्यूटिंग, ओरेकल क्लाउड कंप्यूटिंग, गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग, रेड हैट का ओपन शिफ्ट नाम से प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग है। ऐसे बहुत सारे वेंडर से जो कि आज के डेट में क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे टॉप पे जो है वो AWS क्लाउड कंप्यूटिंग है, जो सबसे ज्यादा डिमांड उसी का है, ठीक है। बहुत सारे कंपनीज ने क्लाउड कंप्यूटिंग में AWS क्लाउड कंप्यूटिंग को ही यूज किया है, बिकॉज सर्विस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे पहला जो वेंडर था क्लाउड कंप्यूटिंग में वो AWS ही था। वैसे तो ऑफिशियली 2006 से बोला जाता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब AWS ने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, जो कि अमेजॉन वेब सर्विस, AWS का मतलब अमेजॉन वेब सर्विस। बट ये अमेजॉन वेब सर्विस ये कंपनी 2002 से इंट्रोड्यूस हुआ है, बट पब्लिकली उसको पब्लिश किया गया 2006 से, ठीक है। 2002 से ये कंपनी आया था बट पब्लिक को बताया गया फिर 2006 में। तो ऑफिशियली बोला जाता है 2006 से ये कंपनी इंट्रोड्यूस हुआ, अमेजॉन जिसको जहाँ से हम अमेजॉन शॉपिंग करते हैं ना, बस जेफ बेजोस जो उसका फाउंडर है, ये कंपनी उसका है। क्लाउड कंप्यूटिंग भी उसी का है, ठीक है। तो एजेंडा क्या है, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, तो थोड़ा सा इन शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे। डिटेल में हम जब सिलेबस स्टार्ट करेंगे कल से, तब मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग को क्यों यूज करना है, क्यों इंपॉर्टेंस है क्लाउड कंप्यूटिंग के आज के डेट में, वो हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल्स क्या है, ठीक है, कितने हैं। AWS के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जॉब रोल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, एंड आपके करियर रोड मैप। तो किस तरह से हमें जॉब्स होते हैं, किस तरह से हमारा रोल होता है कंपनी के अंदर, उसको हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है जिसका आप कोर्स कर रहे हो, क्लाउड कंप्यूटिंग। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, उसका हम छोटा सा डिटेल में नहीं, डिस्क्रिप्शन हम देखते बेसिक, ठीक है। डिटेल में जब हम एक्चुअल कोर्स स्टार्ट करेंगे उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसके एग्जाम्स भी होते हैं, ये एग्जाम्स ये फंडामेंटल होता है। सबसे पहला जो एग्जाम होगा वो फंडामेंटल होगा, और उसके बाद फिर होता है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। फंडामेंटल मतलब एकदम बेसिक, कोई भी कर सकता है, कोई स्किल की जरूरत नहीं है। आप आईटी बैकग्राउंड से हो नहीं हो, आपको आईटी का कुछ पता भी नहीं है, तो भी आप वो फंडामेंटल का कोर्स कर सकते हो, ठीक है। मतलब यूएस में तो 5वी 6वीलाच तो कोर्स शिकवला जातो फंडामेंटल। 9वी 10वीच्या कोर्स, 9वी 10वीच्या मुलांना असोसिएट लेवलचा कोर्स शिकवला जातो, जो तुम्ही आज करतायत, ठीक आहे। म्हणजे तिकडची मुलं लिनक्स 7वी 8वीला शिकून जातात, त्याच्यानंतर 9वी 10वीला त्यांना क्लाउड कंप्यूटिंग आहे, आणि तेही जे आपण शिकणार आहोत पूर्ण 1 महिना, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग और द इंटरनेट हम एक्सेस कर सकते हैं। फिजिकल सर्वर्स हमें एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, या फिजिकल सर्वर्स को डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है। देखो, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें अपना एप्लीकेशन होस्ट करना है। लेट्स से आपका एक कंपनी है, XYZ नाम से एक कंपनी है, तो उस कंपनी को अपना एप्लीकेशन होस्ट करना है। तो उसके पास ऑप्शन क्या होता है, सबसे पहले तो एक सर्वर वो मार्केट से परचेस करके लाए,
एक सर्वर सुपर कंप्यूटर, उसका कॉस्ट 50 लाख का एक सर्वर, डिपेंड अभी कॉन्फ़िगरेशन कितना है उसके ऊपर, एक सीआर का भी हो सकता है। तो 50 लाख का एक सर्वर लिया, उस सर्वर के ऊपर फिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को डिप्लॉय करना है, इंस्टॉल करना है, फिर वो विंडोज हो सकता है या फिर लिनक्स हो सकता है। ठीक है, तो एक सर्वर उस कंपनी ने परचेस किया जो कि हार्डवेयर कॉस्ट जा रहा है। ये हार्डवेयर यहाँ पे बेयर मेटल बोला जाता है, याद रखना है, फिजिकल मशीन को बेयर मेटल ये वर्ड यूज किया जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में या फिर वर्चुअलाइजेशन और क्लाउड के अंदर। अभी तक हम हार्डवेयर हार्डवेयर बोल रहे थे लिनक्स तक, बट यहाँ से मैं बेयर मेटल बोलूंगा तो समझ जाना है फिजिकल मशीन। ठीक है, जिस तरह से ये मेरा फिजिकल मशीन है वैसा, उसके अंदर फिर हम क्या करते हैं, एक ओएस को इंस्टॉल करते हैं। फिर वो ओएस विंडोज हो सकता है या फिर लिनक्स हो सकता है। हम तो लिनक्स के एक्सपर्ट है तो हम लिनक्स के ऊपर काम करेंगे, और मोस्टली 80% सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स से यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिनक्स यूज करेंगे, तो मतलब उस कंपनी को वहां पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, और वो पायरेटेड नहीं चलेगा, सब्सक्रिप्शन चाहिए, रजिस्टर चाहिए। ठीक है, देन एंटरप्राइज एडिशन चाहिए, तो एंटरप्राइज एडिशन मैंने इंस्टॉल किया। फिर उसके बाद फिर कुछ लाइब्रेरीज होंगे, डिपेंडेंसीज होंगे, और उन डिपेंडेंसी किसी एप्लीकेशन के लिए चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। हो सकता है ये आपका वेबसाइट हो सकता है ये आपका कोई एप्लीकेशन है जो कि ऑनलाइन पोर्टल है, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आपने ये अपना पोर्टल ओपन किया है, या कोई वेबसाइट्स हो सकते हैं। ठीक है, जहाँ से कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं और वो सबमिट हो रहा है, किसी डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, तो इस तरह का कोई एप्लीकेशन होगा। तो उस कंपनी को क्या करना है, सबसे पहले आपको बेयर मेटल हार्डवेयर मतलब परचेस करना है, सर्वर परचेस करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को रजिस्टर करना है, वो एप्लीकेशन भी किसी डिजाइनर से, प्रोग्रामर से, डेवलपर से डिजाइन कर लेना है, और वो भी ज्यादा महंगे होते हैं। ठीक है, और फिर इस तरह से फिर वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेगा। इसके लिए वो कंपनी एक्सपर्ट होना जरूरी है, उसको उसका आईटी का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, कोई ऐसा कंपनी है जो कि नॉन आईटी है, तो उसको तो ये नहीं पता ना सर्वर कौन सा लेना है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन तो उसको एक्सपर्ट को हायर करना पड़ता है, और तब जाके वो अपने ही प्रीमाइसेस के अंदर, ओन प्रीमाइसेस के अंदर वो अपना सेटअप बना सकता है। तो पहले ना ऐसे किया जाता था, सर्वर लो, उसके ऊपर एप्लीकेशन, और फुल एप्लीकेशन को चलाओ और रन करो। फिर इसका सिक्योरिटी भी तो होता है मेन, एप्लीकेशन तो आपने होस्ट कर दिया, बट उसके बाद सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सर्वर्स के ऊपर कंटिन्यू आपको करना होता है। किसी ने हैक कर लिया तो, अपना एप्लीकेशन का डेटा ही चुरा लिया, डिलीट कर दिया तो, फिर हैकर अलग सा डिमांड करता है, इतना पैसा दोगे तो ही आपका डेटा या सर्वर रिलीज किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी तो एक टेंशन होता है, तो मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी इंजीनियर्स हायर करने पड़ेंगे, या फिर जो लिनक्स इंजीनियर्स है वही सिक्योरिटी चेक करता है, मॉनिटरिंग करता है। एंड देन उसके बाद इस सर्वर का मेंटेनेंस भी तो आएगा, ये हार्डवेयर है, हार्डवेयर का मेंटेनेंस आता है। कभी आपको कुछ चेंजेस करना है, जैसे कि 4 GB का सर्वर, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आपको 8 GB करना है, तो उसका भी तो कॉस्ट अलग सा लगेगा, मेंटेनेंस आएगा, मतलब खुद आपको मेंटेन करना है, और सबसे ज्यादा टेंशन, बेटा उसको मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है किसी नॉन आईटी मेंबर्स को। ठीक है, तो इस तरह का सेटअप बनाया जाता था। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या बोलता है, आपको ये सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, इंटरनेट से आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। आपको फिजिकल हार्डवेयर कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं, फिजिकल हार्डवेयर परचेस करने की जरूरत नहीं, फिजिकल हार्डवेयर का सेटअप अपनी कंपनी में बनाने की जरूरत नहीं है। ये सेटअप हमने करके रखा है, हमने आपको क्लाउड पे सर्विसेज दिए हैं। क्लाउड का मतलब ऐसा नहीं कि सचमुच क्लाउड पे है। ठीक है, क्लाउड तो बस नाम दिया गया है, नाम इसलिए दिया गया है, जिस तरह से आप किसी भी कंट्री में और कहीं पे भी जाते हो और आप आसमान की तरफ देखते हो तो आपको क्लाउड दिखता ही दिखता है, मतलब आप क्लाउड कहीं से भी देख सकते हो। उसी तरह से उस नेम के मतलब उस नेम को दिया गया कि आप हमारे सर्विसेज कहीं से भी एक्सेस कर सकते ओवर द इंटरनेट, इसीलिए क्लाउड नाम दिया। सचमुच ऐसे क्लाउड पे सर्वर बना के रखे ऐसा नहीं, मतलब सेंट्रलाइज होंगे। ठीक है, और आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, यूके, यूएस, या फिर आपने किसी दूसरे कंट्री में, सिडनी में आपने बना के रखा होगा आपका सर्वर, ऑस्ट्रेलिया में आपने सर्वर बना के रखा होगा, तो वहां के सर्वर्स को आप क्या कर सकते हो, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू। इसके लिए हमने कोई अपना फिजिकल सेटअप नहीं क्रिएट किया, कोई मेंटेनेंस कोई हमें नहीं देखना है,
लाइट बिल हमें पे नहीं करना है, बिकॉज इस सर्विस को मेंटेन मैंने, और ये 24/7 डे स्टार्ट रहेगा, तो इसका लाइट बिल वगैरह जो भी हो मेंटेनेंस हमें ही करना होता है। तो क्लाउड बोलता है हम ये आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वेंडर्स है, जैसे मैंने आपको बताया अमेजॉन क्लाउड है, गूगल क्लाउड है, अलीबाबा क्लाउड है, देन ओरेकल क्लाउड है, अज्योर क्लाउड है। तो ये सारे सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट के थ्रू हम अपने रिसोर्सेस को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हो। एप्लीकेशंस हमें अपने सर्वर पे बनाने की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशंस कहाँ पे होंगे, उनके सर्वर्स के ऊपर, बट वो एप्लीकेशन हम कहीं से भी हमारे ऑफिस से या बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। हम एक्सेस कर सकते हैं या फिर पब्लिक भी एक्सेस कर सकती है। तो इंटरनेट के थ्रू हम अपने रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं। नो फिजिकल सर्वर रिक्वायर्ड, इसमें हमें कोई फिजिकल सर्वर की जरूरत नहीं है। और जब चाहे हम ऑन डिमांड, स्केलेबल होता है सर्विस। रिसोर्सेज को हम स्केलेबल, स्केलेबल का मतलब बढ़ाना और घटाना, कभी भी आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ठीक है। आपको नहीं चाहिए सर्विस, स्टॉप कर दो, सर्विस स्टॉप, बिलिंग स्टॉप। रेंट आपको बस पे करना है। आप जो रिसोर्सेस यूज करते हो उन रिसोर्सेस का बस आपको रेंट पे करना होता है। जिस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी को हम नहीं जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, फिर हमारे पास आता है, हम उसको यूज करते हैं, और यूज करने के बाद हम मंथली उसको पेमेंट कर देते हैं। हमने इतनी यूनिट यूज के इतना चार्जेस हुआ, 700 रुपये हुआ, तो 700 रुपये हमें मंथली पे करना है। बस ऐसा ही है, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि आपको फिजिकल सेटअप बनाने की जरूरत नहीं, अपने प्रीमाइसेस में, अपने कंपनी में कोई फिजिकल सेटअप नहीं होगा आपका। आपके पास सिर्फ अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप मशीन्स होंगे, सर्वर मशीन क्लाउड पे होंगे। जो भी सर्विस होंगे आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, और कुछ ही मिनट्स में कर सकते हो। फिजिकल सेटअप बनाना है तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, कई महीने लग जाते हैं तब जाके आपका फिजिकल सेटअप बनता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्लाउड पे आप कुछ ही मिनट्स के अंदर आप अपना सेटअप बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फिजिकल सर्वर नहीं है, और यहाँ पे आप अपने हिसाब से साइज को बढ़ा घटा सकते हो। मतलब आपको रैम बढ़ाना है, आप बढ़ा सकते हो, घटाना है, घटा सकते हो, स्टोरेज बढ़ाना है, स्टोरेज बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। रिसोर्सेज जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, अपने हिसाब से आप बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। वाई क्लाउड कंप्यूटिंग इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्यों है? पे एज यू यूज के ऊपर काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया, हमने जितने सर्विसेज को यूज किया उतना ही हमें उसका पेमेंट करना है। एक महीना मैंने एक सर्विस यूज किया, एक महीने के स्टोरेज, सपोज मैंने एक स्टोरेज सर्विस लिया है, क्लाउड से स्टोरेज लिया एक महीने के लिए, एक महीना मैंने यूज किया, एक महीने का चार्ज है। कोई सर्विसेज तो ऐसे है, आपने कुछ घंटों में ही, घंटों तक ही यूज किया, बस उस घंटों के चार्जेस देना है। 2 घंटे यूज किया, 2 घंटे के चार्जेस दे दो, दैट्स इट। बाद में नहीं चाहिए तो सर्विस को स्टॉप कर दो, सर्विस स्टॉप तो बिलिंग भी स्टॉप। इस तरह का सर्विस है, ठीक है। फास्ट डिप्लॉयमेंट मतलब आप अपने एप्लीकेशंस को, अपने वेबसाइट्स को, अपने सर्वर्स को फास्टली डिप्लॉय कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ ही मिनट्स मिनट्स में आप ये सेटअप बना सकते हो, और फिजिकल सेटअप बनाने के लिए महीने लग जाते थे, तब जाके फिजिकल सेटअप बनता है, ठीक है। हाईली अवेलेबिलिटी मतलब सर्विसेज, एप्लीकेशंस आपको हाईली अवेलेबल्स होंगे, जब चाहे तब सर्विस आपको मिलेगा। रात 3 बजे भी आपको अपने सर्विसेज एक्सेस करना है तो सर्विस मिलेंगे। एक आधा सर्विस डाउन हो गया तो उसका बैकअप सर्विस होगा, मतलब 2 सर्वर्स होंगे, एक सर्वर डाउन हो गया तो दूसरा सर्वर उसकी जगह ऑटोमेटिकली ले लेगा। सर्विसेज हमें हाईली अवेलेबल होते हैं, एंड ग्लोबली हम एक्सेस कर सकते हैं। मतलब ये सर्विस ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इंडिया में एक्सेस कर सकता हूँ, ग्लोबली ये सर्विसेज हम एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने बताया, यूएस में मैंने एप्लीकेशन बना के होस्ट किया है, मैं इंडिया से उसको एक्सेस कर रहा हूँ, या फिर बाहर किसी कंट्री से मैं एक्सेस कर रहा हूँ। उसके लिए हमें यूएस जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से बैठे बैठे यूएस पे अपने सर्वर्स बना सकते हैं क्लाउड के ऊपर। और जितने भी प्रैक्टिकल्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस हम करने वाले हैं, वो सारे प्रैक्टिकल्स मैं पहले परफॉर्म करके बताऊंगा, आपको उसको देखना है और उसके हिसाब से प्रैक्टिस करना है। और हर प्रैक्टिकल लाइव होने वाला है, ठीक है। हर प्रैक्टिकल ये लाइव होगा। ऐसा समझो मैं रोज आपको प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, एक एक सर्विस, ऐसा, ठीक है। तो ये कोई डेमो नहीं होगा, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए इंटरनेट चाहिए। विदाउट इंटरनेट आप क्लाउड सर्विसेज एक्सेस नहीं कर सकते हो। इंटरनेट और आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, आप खुद का अपना अकाउंट क्रिएट करोगे। 6 महीने के लिए एक अकाउंट होता है जो कि फ्री अकाउंट होता है, कैसे क्रिएट करना है अब मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आपको अपना प्रैक्टिस करना है, और ये सारा लाइव होने वाला है। मतलब मैं इंडिया में बैठ के ये सब कुछ हम लाइव देखेंगे। इंडिया में बैठ के हम, जैसे मैं यहाँ पे इंडिया में बैठ के इस मशीन के ऊपर काम कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने एक सर्वर क्रिएट किया,
बट वो सर्वर कहाँ पे क्रिएट किया, लेट्स से मैंने यूएस में क्रिएट किया, तो ये हमारा एक वीएम क्रिएट होगा, वर्चुअल मशीन क्रिएट होगा। फिलहाल मैं इसको वर्चुअल मशीन बोलता हूँ, क्लाउड में इसको इंस्टेंस बोला जाता है, मतलब वर्चुअल मशीन, जो समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये कहाँ पे होगा, यूएस में क्रिएट होगा। मैं यहाँ से बैठ के इस सर्वर को क्रिएट कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। जब हमने एसएसएस सर्वर डिस्कस किया था, हमने लोकली रिमोटली एक्सेस किया था, तब आपको इतना फीलिंग नहीं लगा था यार यही से एक्सेस कर रहे हैं। बट हम इंडिया में बैठ के यूएस के सर्वर को एक्सेस करेंगे रिमोटली, ठीक है। मतलब वो सर्वर एक्चुअल में वहां पे है, मैं आपको प्रूफ से बताऊंगा ये सर्वर देखो वहां पे है, और हम इंडिया से उसको एक्सेस कर रहे हैं। हम यहाँ से उसको वेब सर्वर बना रहे हैं, वेबसाइट होस्ट कर रहे हैं, और ये वेबसाइट आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। कोई मोबाइल वाला बंदा है वो एक्सेस कर रहा है इस वेबसाइट को जो हम यहाँ पे होस्ट करने वाले। हमने वेबसाइट को एक्सेस किया था, होस्ट किया था अपाचे सर्वर के थ्रू, बट वो लोकली था। बट यहाँ पे हम ग्लोबली इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते, नाम से, आईपी एड्रेस से आप एक्सेस कर सकते हो, और आप किसी भी कंट्री से इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। इस तरह के लाइव प्रोजेक्ट्स होने वाले, लाइव प्रैक्टिकल्स होने वाले, ठीक है। तो ये पूरा कोर्स 1 महीने का है, 1 महीने तक वो से पूरा सेशन जाता है, हर दिन हम एक एक सर्विस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक प्रैक्टिकल एक दिन होगा, आप चाहे तो 2 प्रैक्टिकल भी मैं एक दिन पढ़ा सकता हूँ, जब जल्दी खत्म करना है तो फिर महीने भर का कोर्स आप 20-25 दिन में के पहले ही खत्म कर लोगे, मैंने 15-20 दिन मैक्स 10 दिन आप कार्य आपके जो होंगे वो बच जाएंगे। तो आपको वैसे करना है तो वैसे भी कर सकते हो, अदरवाइज एक दिन में हम एक प्रैक्टिकल, जैसे कि मैं शुरुआत से मेरा टीचिंग का यही है कि एक दिन में एक ही प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको भी समझ में आएगा ऐसा। तो हर दिन हम एक एक सर्विस डिप्लॉय करेंगे, एक एक यूनिट को सीखेंगे, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। आपको पता है सेशन कैसे होते हैं, पहले थ्योरी एक्सप्लेन होगा, उसके बाद डेमोस्ट्रेशंस होगा, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। इस तरह से सेशंस होंगे, रोज प्रैक्टिस करोगे। लिनक्स में जैसे आपने हर रोज का प्रैक्टिकल हर रोज कर लिया, उसी तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रैक्टिस भी हर रोज कर लेना है आपको, ठीक है। आज जो पढ़ाया आज ही कर लो, प्रैक्टिकल बड़े आसान है। अभी जब मैं पढ़ाता हूँ तो फिर वो लगता है 45 मिनट्स का प्रैक्टिकल है, बट हालांकि वो प्रैक्टिकल जो एडब्ल्यूएस के ना मैंने खुद काउंट किए हैं, बिना पढ़ाए सिर्फ रिकॉर्ड करना है या प्रैक्टिस करना है तो सिर्फ 5-6 मिनट के प्रैक्टिकल से, सिर्फ 5-6 मिनट्स के। एक ही प्रैक्टिकल बढ़ाया जो कि 10 से 15 मिनट तक जाएगा, जो कि आखिरी प्रोजेक्ट होगा हमारा, ठीक है। ट्रेडिशनल आईटी एंड वर्सेस क्लाउड कंप्यूटिंग। ट्रेडिशनल आईटी में फिजिकल सेटअप होता था, जिस तरह से मेरा सिस्टम आपको दिख रहा है फिजिकल, या मशीन लैपटॉप्स वगैरह ये फिजिकल है, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, वर्चुअल होते हैं। वर्चुअल मतलब आपने VMware बनाया ना, वर्चुअल मशीन क्रिएट किया है, वर्चुअल मशीन जो आपने बनाया ना वो फिजिकल नहीं है, वर्चुअल है, एक सॉफ्टवेयर के अंदर हमने इंस्टॉल किया है। बस क्लाउड ने उसी वर्चुअलाइजेशन को बैकएंड में यूज किया है, और फ्रंट पे हमें एक पैनल दे दिया है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, लिनक्स का प्रैक्टिस हमने किया, सर्वर क्लाइंट बनाया, तो हमने क्या किया, आपने एक वर्चुअल मशीन के ऊपर इंस्टॉल किया, वो लोकली हम इंस्टॉल कर रहे हैं, बट अभी हम मशीन को ग्लोबली बनाएंगे, और हमारे सेटअप के अंदर नहीं बनाएंगे, मतलब हमारे लैपटॉप के अंदर नहीं बनाएंगे, उनके सर्वर्स के ऊपर बनाएंगे जो कि क्लाउड के अंदर है। अभी मैं AWS क्लाउड यूज कर रहा हूं तो हम AWS के वेंडर को यूज कर रहे हैं, या AWS हमें वो सर्विस दे रहा है। आप अजूर का अकाउंट बनाओगे तो अजूर के सर्वर्स के ऊपर, डेटा सेंटर्स के ऊपर आप क्या बनाओगे, वो मशीन मशीन्स। गूगल क्लाउड यूज कर रहे हो तो गूगल के डेटा सेंटर्स के ऊपर बनाओगे। ऐसे उन्होंने अपना फिजिकल सेटअप बना के रखा है, डेटा सेंटर्स है उनके, हर कंट्री के हिसाब से उन्होंने डेटा सेंटर्स को किसी बना के रखा है, किसी रेंट पे डेटा सेंटर उन्होंने भी लिया है, जिसके ऊपर क्लाउड सर्विसेज हमें वो दे रहे हैं। हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, स्टार्टअप कंपनी के लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है ये क्लाउड कंप्यूटिंग। बस कोई स्टार्टअप कंपनी को ये फिजिकल सेटअप परचेस करने की जरूरत नहीं, मतलब एक मशीन भी आप लेने के लिए जाते हो, आज लैपटॉप या भी 1 लाख के ऊपर मिलने लगे अच्छे खासे, सर्वर मशीन का कॉस्ट और बढ़ गया, रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर। ये आप देखते हो, एक मशीन नहीं लेना है ना मुझे 100 सर्वर्स लेने, सोच के देखो 1 लाख का भी एक सर्वर है, 100 सर्वर का कॉस्ट कितना चला जाएगा, और जो कि 1 लाख में सर्वर नहीं मिलता है अभी, ठीक है। 10 लाख का एक सर्वर कम से कम, 100 सर्वर लेने हैं, कितना कॉस्ट, हार्डवेयर कॉस्टिंग, ठीक है, सॉफ्टवेयर कॉस्टिंग अलग सा 100 मशीन के लिए, ओएस का कॉस्टिंग वो अलग 100 सर्वर्स के लिए, और 100 सर्वर को कनेक्टिविटी करना है तो उसका कॉस्टिंग भी अलग होगा, केबल, स्विचेस, राउटर, इंटरनेट लाइन, वो भी नॉर्मल इंटरनेट, लीज लाइन, लीज लाइन के मंथली ही चार्जेस 1.5-1.5 2-2 लाख रुपए होते हैं मंथली, लीज लाइन लेते हो तो, विदाउट डाउन टाइम।
एक नहीं 2 लेने हैं, 1 लाख का भी एक लीज लाइन लेते हैं मंथली, तो 2 लाइन लेने मतलब 2 लाख तो मंथली मुझे इंटरनेट का पे करना पड़ेगा, ठीक है। और इतना सब कुछ करने के बाद बिजनेस चल ही नहीं रहा है, जो कि स्टार्टअप कंपनी था। इतना इन्वेस्टमेंट कर लिया मैंने, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर लिया और बिजनेस ग्रो ही नहीं हो रहा है। 6 महीने के बाद मुझे लगने लगा यार बिजनेस तो चल नहीं रहा है, बंद कर देते। जो इतना इन्वेस्टमेंट आपने किया था करोड़ों का, वो कैसे रिकवर करोगे, ठीक है। तो कोई स्टार्टअप कंपनी में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बिजनेस चल गया तो ठीक है, बट नहीं चला तो वो तो दिक्कत है। इसीलिए क्लाउड बोलता है टेंशन मत लो, आपको जितना सर्विसेज हमारे यूज करना है, रिसोर्सेज को यूज करो। जिस दिन आपको नहीं चाहिए सर्विस को डिलीट कर दो, स्टॉप कर दो, आपका बिलिंग स्टॉप। क्या आज मार्केट में ऐसा कोई ऑप्शन है, लैपटॉप लेके आओ 1 लाख का, 3 महीने के बाद आपको लगता है नहीं चाहिए ये, जिससे लिया उससे वापस करके कर दो और फिर वो अपना 1 लाख 1.5 लाख जो भी आपने दिया था वो लेके आओ? क्या ये पॉसिबल है? नहीं। आपने ले लिया एक बार फिजिकल सर्वर हार्डवेयर, फिर आप उसको यूज करो मत यूज करो, उससे कुछ लेना देना, ठीक है। वो पड़ा है ऐसे ही। क्लाउड में ऐसा नहीं, 2 महीने यूज किया, 2 महीने के चार्ज दे दो, 2 महीने के बाद नहीं, स्टॉप कर दो सर्विस, चार्जेस नहीं आएंगे, इस तरह से। तो इस तरह से क्लाउड सर्विसेज देता है। तो यहाँ पे फिजिकल सर्वर्स होते हैं, यहाँ पे वर्चुअल सर्वर्स होंगे। हाई कॉस्ट, जो कि मैंने बताया, यहाँ पे जितना आप रिसोर्सेस को सर्विसेज को यूज करें बस उतना ही आपको पे करना है। पे एज यू यूज, आपने कितना यूज किया उतना पे करना है। जितना इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते उतना ही हम पे कर रहे हैं, वैसा ही, ठीक है। मैन्युअल स्केलिंग, यहाँ पे जो होता है ना, आपको मैन्युअली बढ़ाना घटाना होता है। जैसे कि मैंने ये सर्वर लिया है, इस सर्वर को मुझे रैम बढ़ाना है तो मुझे मैन्युअली वो रैम प्लग करना है, ठीक है। या स्टोरेज को बढ़ाना है तो मैन्युअली किया जाता है, ऑटो थोड़ी होगा वहां पे फिजिकल में, यहाँ पे ऑटोमेटिकली होता है। स्टोरेज, जैसे जैसे डेटा आप ऐड करोगे वैसे वैसे स्टोरेज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे डेटा आप डिलीट करोगे वैसे डेटा कम होता जाएगा, ठीक है। तो यह ऑटो स्केलिंग होता है। मैन्युअली मतलब हमें खुद ऐड और रिमूव करना होता है। यहाँ पे पॉलिसी सेट कर दो, ऑटोमेटिकली होगा। जैसे 2 सर्वर है, बट 2 सर्वर पे लोड आ गया तो ऑटोमेटिकली 2 सर्वर और ऐड हो जाएंगे। अभी 4 मिलकर सर्विस दे रहे हैं, आपका एप्लीकेशन होस्ट कर रहे हैं, 4 पे लोड आ गया तो और 2 ऐड कर दो, 6 मिलके भी सर्विस दे रहे हैं। ये होता है स्केलिंग, ऑटो स्केलिंग। तो व्हाट इज एडब्ल्यूएस? तो इसमें जो हम जिस वेंडर का कोर्स कर रहे हैं जो कि सबसे टॉप पे है वो एडब्ल्यूएस है। 2006 में इसने, मतलब ऑफिशियली 2006 से आया है, बट वो 2002 से आया हुआ है, बट ऑफिशियली कंपनी रजिस्टर और 2006 से हुआ है। तो एडब्ल्यूएस एक लार्जेस्ट क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो कि सबसे टॉप पे आ रहा है, 200 प्लस सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। इसीलिए हम जो कोर्स है वो AWS क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर सीख रहे हैं। अज्योर भी कर सकते हो, बट अज्योर के लिए फिर आपको विंडोज प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, जिसमें फिर विंडोज के सर्वर्स वगैरह फिर वो आपको अलग से कोर्सेज करने हैं। हम जिस ट्रैक के ऊपर है वो लिनक्स और क्लाउड कंप्यूटिंग में हम AWS डिस्कस करें, जो कि सबसे डिमांड में है, ठीक है। देन हाई जॉब डिमांड, सिक्योर स्केलेबिलिटी एंड ग्लोबल रीजन्स, मतलब इन्होंने सबसे ज्यादा मार्केट कैप्चर किया है AWS ने, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा डेटा सेंटर्स, बाकी क्लाउड से आप कंपेयर करते हो तो सबसे ज्यादा डेटा सेंटर और सबसे ज्यादा सर्विसेज, जो कि 200 प्लस सर्विसेज जो दे रहा है, जो बाकी क्लाउड वेंडर्स नहीं दे रहे। तो इसीलिए जो डिमांड है वो क्लाउड कंप्यूटिंग में AWS को ही है। कॉस्टली है थोड़ा सा बाकी क्लाउड से, जैसे गूगल क्लाउड, अज्योर क्लाउड से थोड़ा सर्विस के चार्जेस से ज्यादा लेते हैं, बट सर्विस प्रॉपर होता है, ठीक है। सर्विसेज वो ज्यादा प्रोवाइड करता है। अभी छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है उनका माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर पूरा सेटअप होता है। ऐसा नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स नहीं होते, वहां पे भी होता है। या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर एप्लीकेशन को होस्ट कर रहा है तो फिर उनको अज्योर क्लाउड करना है, और हम तो उस ट्रैक के नहीं, हम तो लिनक्स के ट्रैक के हैं। तो दैट्स व्हाई हमें सीखना है AWS क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। हालांकि आप AWS को अच्छा खासा सीख जाते हो तो आप अज्योर क्लाउड, गूगल क्लाउड को भी मैनेज कर सकते हो।
वहां पे भी कंसेप्ट वही है, वहां पे भी मशीन बनाना है, यहाँ पे भी मशीन बनाना, बस वहां पे अलग सा नाम है, जैसे वहां पे वर्चुअल मशीन बोल रहे हैं, यहाँ पे इंस्टेंस बोल रहे हैं, EC2 इंस्टेंस बोल रहे हैं, बस ये डिफरेंस है। जैसे एंड्रॉइड के अंदर प्ले स्टोर होता है और एप्पल के अंदर ऐप स्टोर होता है, दोनों का काम क्या है, सॉफ्टवेयर ही तो इंस्टॉल करते हैं मोबाइल के अंदर, सिर्फ ऐप स्टोर और प्ले स्टोर है, बस इतना नाम डिफरेंस है। वैसे ही आप यहाँ पे क्लाउड के अंदर इंस्टेंस बोला जाता है, EC2 इंस्टेंस, और यहाँ पे वर्चुअल मशीन बोला जाएगा या इंस्टेंस बोला, इस तरह से बस नेम चेंज है, बाकी दोनों की जगह सेम सर्विस है। वहां पे भी ऑटो स्केलिंग है, यहाँ पे भी ऑटो स्केलिंग है, वहां पे भी क्लस्टर है, यहाँ पे भी क्लस्टर्स है, यहाँ पे भी आपको क्या बोलते हैं उसको, लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करना है, वहां पे भी लोड बैलेंस है। थियरी लोड बैलेंसर का सब जगह सेम ही होगा, सिर्फ प्रैक्टिकल और पैनल डिफरेंट होगा, दैट्स इट। ठीक है, और पैनल देखा जाए तो AWS के मुकाबले में क्लाउड के दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स है उनके पैनल एकदम बेसिक लगते हैं। आपने क्लाउड को अच्छा खासा सीख लिया AWS क्लाउड को, तो आप अज्योर क्लाउड, गूगल क्लाउड को भी मैनेज कर सकते हो। ठीक है, देन तो बेसिक AWS आर्किटेक्चर कैसा है, जैसे कि EC2 सर्वर हम क्रिएट करते हैं अपने नेटवर्क पे, तो यहाँ पे देखो वर्चुअल नेटवर्क भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो फिजिकल नेटवर्क बनाना होता है, केबल, स्विचेस, राउटर, ये सब कुछ आपको प्रॉपर मेंटेन मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क मिलता है, वर्चुअल नेटवर्क के अंदर फिर आप अपने वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हो, वर्चुअल सर्वर्स क्रिएट कर सकते हो, जिसको EC2 बोला जाता है। डिटेल में हम EC2 वगैरह डिस्कस करेंगे आगे। S3 नाम का सर्विस है जो कि स्टोरेज सर्विस है, जिसका हम ये एक यूनिट और इसका प्रैक्टिकल हम डिस्कस करेंगे। डेटाबेस होता है जो डेटाबेस सर्विस प्रोवाइड करता है, RDS रिलेशनल डेटाबेस, जिसको SQL डेटाबेस भी हम बोल सकते हैं, RDS, DynamoDB, ऐसे बहुत सारे डेटाबेस है। ये तो एक एग्जांपल नेम्स है सर्विसेज के, जो कि मोस्टली यूज होते हैं जब आप कंपनी में काम करोगे, तो EC2 डेटाबेस एंड देन S3, इन सर्विसेज को आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज करना ही होता है। ठीक है, वैसे आप ऐसे 18 से 20 सर्विसेज हम डिस्कस करने वाले पूरे सिलेबस के अंदर। 20 सर्विसेज होंगे या 20 यूनिट समझो, हर यूनिट में एक एक सर्विस हमें सीखना है। ठीक है, तो क्लाउड का जॉब रोल क्या होता है, तो क्लाउड इंजीनियर नाम से आपको मिलता है। मैं फिर से बताता हूँ, क्लाउड इंजीनियर्स के लिए आपको सबसे पहले लिनक्स के थ्रू जाना पड़ता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पहले आपको सीखना है। आप अज्योर के ऊपर जा रहे हो तो फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट सीखना है, आप AWS क्लाउड या अदर क्लाउड्स के पास जाना है तो फिर आपको लिनक्स सीखना होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डेवऑप्स टूल्स के लिए लिनक्स के ऊपर ही काम। इवन जिन्होंने अज्योर छोड़ के बाकी गूगल क्लाउड और बाकी क्लाउड जो है AWS क्लाउड, वो बैकएंड में पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स ही यूज करे। AWS ने पूरा सेटअप लिनक्स पे बनाया है। जो क्लाउड सर्विस हम यूज कर रहे हैं, जिसने वो जो प्रोजेक्ट हमें दिया या सेटअप जो दिया, वो खुद लिनक्स के ऊपर है। नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, ठीक है, फोन पे, गूगल पे, ये सारे क्लाउड के ऊपर प्रोजेक्ट्स है। ये AI टूल सारे क्लाउड के ऊपर है, वहां पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो कौन सा है, लिनक्स। तो लिनक्स तो आना ही चाहिए आपको। क्लाउड पे आप मशीन क्रिएट कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लाउड पे आप क्या कर रहे हैं, एक VM क्रिएट कर रहे हो। VM मतलब एक वर्चुअल मशीन, और उस वर्चुअल मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो लिनक्स है, वो भी तो एक लिनक्स सर्वर है, क्लाउड पे है। अभी तक हम वर्चुअल मशीन में बना रहे थे, अभी हम क्लाउड पे बना रहे हैं, बट वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स ही तो है। विंडोज भी हो सकता है, बट सबसे ज्यादा लिनक्स यूज होता है। फिर उस लिनक्स को कॉन्फ़िगर करना है, वहां पे अपाचे सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, वहां पे आपको सांबा सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, वहां पे आपको NFS कॉन्फ़िगर करना है, DHCP DNS कॉन्फ़िगर करना है, तो उसके लिए तो आपको लिनक्स आना चाहिए। जो हमने सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में जो सीखा था, इसीलिए मैंने बोला सर्वर कॉन्फ़िगरेशन इतना इंपॉर्टेंट होता है। लिनक्स आपने सीखा और सर्वर कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं आपको आता है, तो फिर क्या मतलब फिर। ठीक है, तो इसलिए हमने सर्वर कॉन्फ़िगरेशन का ट्रेनिंग लिया और उसके बाद फिर हम क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहे हैं। तो VM वर्चुअल मशीन जिसके अंदर लिनक्स होगा, फिर वहां पे आपको LVM क्रिएट करना है, और आपने लिनक्स को सीखा ही नहीं, आप डायरेक्ट क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स कर लिया, और आपका बॉस बोलता है चलो वो जो क्लाउड पे एक सर्वर बनाओ, तो हमने बना लिया, बिकॉज हमने क्लाउड सीखा है, हमें आता है, वो 2 मिनट में बन जाता है। 8-10 क्लिक तो करना है मशीन बनाने के लिए, वो तो आपने बना लिया। फिर उसने बोला कि बनाओ यहाँ पे LVM, फिर आप बोलते LVM क्या होता है, मुझे नहीं आता है उसको कॉन्फ़िगर करना। चलो बनाओ वहां पे स्वैप पार्टीशन, बनाओ यूजर्स, परमिशन सेट करो, ACL परमिशन सेट करो, एक फोल्डर शेयर करो NFS के थ्रू। फिर आप बोलते NFS क्या होता है। ठीक है, मतलब जिसने लिनक्स नहीं किया उसको तो ये कुछ पता ही नहीं है। तो इसीलिए शॉर्टकट मत लो क्लाउड कंप्यूटिंग डायरेक्ट, जो कि गलत है। पहले आप ऑपरेटिंग सिस्टम में मास्टर बनना है, और बेसिक लिनक्स भी नहीं सीखना। ठीक है,
मतलब 2-5 दिन का 3 घंटे का लिनक्स फुल कोर्स 3 घंटे में नहीं होगा, सचमुच 3 घंटे में लिनक्स आप ही सोच लो होगा। इतना हमने सिलेबस 4-4 यूनिट्स सॉरी 4 3-3 बुक्स हमने सीखे जो कि 3 घंटे में खत्म हो सकते हैं क्या? ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग को करना है तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए। ये सिर्फ क्लाउड के लिए नहीं, डॉकर, कुबरनेटिस, जेनकिंस, गीट, बिकॉज वो सारे बैकएंड में लिनक्स को ही तो यूज कर रहे हैं। और कोई इश्यूज आते, प्रॉब्लम्स आते तो बैकएंड आपको पता है तो जल्दी से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। खाली 3-4 दिन का लिनक्स कर लिया कोर्स और फिर आपको लिनक्स आ गया, नहीं, ऐसा नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग 10 दिन में पढ़ा दिया, हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग, 10 घंटे का क्लाउड कंप्यूटिंग फुल कोर्स, नहीं होगा ही नहीं। सिलेबस एक्चुअल में देखा जाए तो क्लाउड कंप्यूटिंग जब शुरुआत में आया था तो हमें 6-6 महीने दिए गए थे फंडामेंटल और एसोसिएट का कोर्स करने के लिए। ठीक है, डेवऑप्स 6 महीने में बोलते हैं, पर सचमुच पता है डेवऑप्स का पूरा कोर्स 1 साल का है। एक्चुअल में पढ़ते हो तो 6 महीने तो हमें पढ़ाने के लिए लगते हैं, 6 महीने आपसे प्रैक्टिस भी तो करके लेना है, आपको 6 महीने और खुद को भी तो प्रैक्टिस करना है। तो पूरा कोर्स डेवऑप्स का 1 साल का एक्चुअल में करता है। जिस बंदे को सचमुच डेवऑप्स करना है तो 1 साल टाइम निकालना है। 6 महीने 3 महीने में डेवऑप्स कहीं नहीं होता है। 15 घंटे का डेवऑप्स फुल कोर्स नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे यूनिट्स ही कंप्लीट नहीं होंगे। 12-12 13-13 युनिट्स एका बुक्समध्ये, एक युनिट 1 तासही पकडलं 13 तास तर इथेच फक्त लिनक्सचं पहिलं बुक शिकायला लागून जातो. 13 तासात तुमचं डेव्हऑप्स कसं कंप्लीट? ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सीखो, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो क्लाउड पे हम इंस्टॉल कर रहे हैं, वहां पे हमें डिप्लॉय सर्विसेज करना है, कोई एप्लीकेशन होस्ट करना है तो अपाचे सर्वर आपको आना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। ठीक है, तो क्लाउड इंजीनियर, देखो आपने लिनक्स को किया, कोर्स कंप्लीट किया, तो आप अभी जॉब रोल के लिए लिनक्स इंजीनियर या लिनक्स एडमिन, एडमिन मतलब थोड़ा आगे का पोस्ट होता है, पहले इंजीनियर होता है, फिर आप 2 साल 3 साल प्रैक्टिस करते हो अच्छा खासा कंपनी में, फिर आप एडमिन बन सकते हो। डिपेंड होता है ये आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, कोई 2 साल 3 साल में भी एडमिन हो सकता है या किसी को 10-10 साल लग जाते हैं उस पोस्ट को लेने के लिए। ये डिपेंड होता है आपके स्किल के ऊपर। ठीक है, तो लिनक्स एडमिन वहां पे भी लेवल्स होते हैं, L1 बेसिक एक्टिविटीज, फ्रेशर्स को L1 पे डाला जाता है शुरुआत में, बेसिक एक्टिविटीज बेसिक टास्क होते हैं, फिर L2 और L3। L3 मतलब ऐसे समझो एडमिन ही पकड़ लो, एकदम हाई लेवल की ट्रबल शूटिंग वगैरह आपको ही करने होते हैं, बिकॉज आप उतने एक्सपर्ट हो, एक्सपीरियंस है आपके पास। ये फ्रेशर होता है, ये थोड़ा एडवांस होता है इससे, और ये फिर फुल एडवांस होता है। ठीक है, तो इस तरह के लेवल्स होते हैं, L1 L2 L3। मैं एक सेशन लेने वाला हूँ जो कि कंपनी के अंदर एक टिकट बोर्ड होता है, मैंने एक टिकट बोर्ड बनाया है, तो कुछ इश्यूज मैं आपको बताऊंगा कैसे काम किया जाता है। फ्री सेशन होगा सैटरडे नहीं तो संडे, इस नहीं कभी मैं आपको ग्रुप पे मैसेज डाल दूंगा, ऑनलाइन ऑफलाइन आप अटेंड कर सकते हो, जहाँ पे कंपनी में आपको टिकट्स को कैसे रिजॉल्व करना है, टिकट बोर्ड को कैसे मैनेज करना है, तो एक फ्री टिकट बोर्ड में आपको बताऊंगा। बाकी हर अलग अलग टिकट बोर्ड यूज किया जाता है, वो सब्सक्रिप्शन चार्जेस होते हैं, तो मैं एक फ्री टिकट बोर्ड के ऊपर आपको डेमोस्ट्रेशन करके बताऊंगा। ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ कि ये सेटअप वहाँ पे भी इंस्टॉल हो जाता है लैब में, तो आप लैब में आके भी टिकट बोर्ड पे काम कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, बट उसके लिए आपको ऑफलाइन आना पड़ेगा। ऑनलाइन ऑप्शन नहीं दे सकता हूँ मैं, बिकॉज वो टिकट बोर्ड का सेटअप मुझे जो भी है वो यहीं पे सेटअप बनाना है। ठीक है, तो बट मैं इसका एक सेशन लूंगा जिसमें आपको टिकट बोर्ड को कैसे मैनेज करना है, आईटी सपोर्ट इंजीनियर का रोल जो होता है वो कैसे करना है। जब आप फिर इंटर्नशिप के लिए जाओगे तो फिर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा टिकट बोर्ड का। हाँ, सिर्फ हमारा टिकट बोर्ड अलग होगा, वहाँ पे टिकट बोर्ड अलग हो सकता है, कोई सर्विस नाउ यूज करता है, कोई जीरा यूज करता है, अलग के अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो हम अलग एक टिकट बोर्ड यूज करेंगे, उसके ऊपर मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स, कैसे टिकट बोर्ड को कैसे देखना है, वर्क फ्लो कैसे होता है कंपनी में, टिकट्स कैसे आते हैं, लेवल्स क्या होते हैं जो मैं आपको बता रहा है L1 L2, तो उसके बारे में हम 1 घंटे का एक फ्री सेमिनार या सेशन लेने वाले हैं। ठीक है, देन क्लाउड करते हो तो क्लाउड इंजीनियर मतलब आप 2 रोल्स अभी तक आप कर रहे हो। ठीक है, एक क्लाउड इंजीनियर और एक लिनक्स इंजीनियर। ठीक है, पहले क्या होता था, क्लाउड इंजीनियर्स अलग होते थे सेपरेट, आज भी बहुत सारे कंपनी में ऐसा है, क्लाउड इंजीनियर अलग है और लिनक्स इंजीनियर अलग है, उसको सिर्फ लिनक्स की एक्टिविटीज दिया जाता है, क्लाउड इंजीनियर को क्लाउड के सर्विसेज आर्किटेक्चर मतलब उसको सेटअप बनाना होता है, वो अलग होते हैं। बट अभी क्या कर रहे हैं कंपनीज,
दोनों बंदा एक ही होगी। इसी को लिनक्स आना चाहिए, इसी को क्लाउड आना चाहिए। इसलिए मैं शुरुआत से बोल रहा हूं, सिर्फ लिनक्स करके भी अभी कोई मतलब नहीं है, लिनक्स के साथ क्लाउड भी आना चाहिए। ठीक है, अभी दो बंदे हैं, एक ने लिनक्स किया और एक ने लिनक्स ऑन क्लाउड किया। ऑब्वियसली आपका खुद का कंपनी, आप किसको हायर करोगे? दोनों को, जो कि दोनों को मतलब लिनक्स और जिसने क्लाउड कंप्यूटिंग किया। मुझे एक बंदे से दोनों टेक्नोलॉजी मिल रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसे 5 लाख देना है, इसको 5 लाख देना है, लिनक्स इंजीनियर के लिए 5 लाख, इसके लिए 5 लाख, 10 लाख। उससे बेटर मैं 8 लाख दे देता हूं उस बंदे को जिसको लिनक्स भी आता है और क्लाउड कंप्यूटिंग भी आता है। 2 लाख कंपनी के बच गए एक एम्प्लॉय के पीछे। सोच के देखो, कंपनी का सोच अभी ये है। इसलिए सिर्फ एक टेक्नोलॉजी पे आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो, इसलिए मल्टीपल टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए। इसीलिए डेवऑप्स को जो डिमांड है ना, ये इसीलिए क्योंकि डेवऑप्स में आपको 8 से 10 टेक्नोलॉजीज आते हैं। 8 से 10 टेक्नोलॉजीज आते हैं। हालांकि शुरुआत में काम लिनक्स पे ही करना होता है। आपको बोला जाएगा डेवऑप्स इंजीनियर के लिए हायरिंग है, बट आपको काम लिनक्स पे ही करना है। बिकॉज आपने कितने भी कोर्स कर लिए, कितने भी सर्टिफिकेशंस कर लिए, उनको भी पता है आप फ्रेशर हो। ठीक है, जॉब का एक्सपीरियंस आपको नहीं है, देन टेक्नोलॉजी का सिर्फ आपने सीखा है, एक्चुअल में अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे हम बिंदास कुछ भी करते हैं, कोई टेंशन नहीं, वहां पे नहीं। वहां पे आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। क्लाइंट के किसी सर्वर पे कुछ काम करना है तो उसका भी अप्रूवल लेना पड़ता है। तो ये इस तरह से कुछ एटिकेट्स होते हैं कंपनी में काम करने के। जब आप इंटर्नशिप के लिए जाओगे ना, तो ये थोड़े से आइडियाज आपको वहां पे पता चलेगा। ठीक है, तो डेवऑप्स में आपको इतने सारे टेक्नोलॉजी, काम आपको शुरुआत लिनक्स से बेसिक प्रोजेक्ट से करना है, फिर धीरे धीरे आपका परफॉर्मेंस, आपका एक्टिविटीज कैसा है, उसके हिसाब से फिर आपको क्लाउड प्रोजेक्ट पे डालना है या फिर डेवऑप्स प्रोजेक्ट पे डालना है। फिलहाल तो देखो, अभी तो 3 ही ऑप्शन है हमारे पास जो कि हम ट्रैक कर रहे हैं: लिनक्स एडमिन या लिनक्स इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर एंड क्लाउड इंजीनियर। ये 3 रोल के लिए आप फिट होंगे। ठीक है, हाँ, जो पूरा डेवऑप्स कर रहा है तो ये तीनों रोल के लिए, और सिर्फ 2 कर रहा है तो लिनक्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो फिलहाल आप लिनक्स इंजीनियर एंड क्लाउड इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज आपने लिनक्स को सीखा, लिनक्स में सर्वर, एंसिबल। ठीक है, हालांकि एंसिबल इंजीनियर भी अलग सा रोल होता है, बट हम वो लिनक्स में ही काउंट करते हैं, बिकॉज अभी लिनक्स जिसके पास है उसके पास एंसिबल आना ही चाहिए, उसको ऑटोमेशन करना आना ही चाहिए, तो वो एंड क्लाउड इंजीनियर। ठीक है, तो ये दोनों कोर्स या दोनों जॉब रोल्स होंगे, क्लाउड इंजीनियर, लिनक्स इंजीनियर। या फिर आप आगे, जैसे क्लाउड इंजीनियर के बाद फिर एडमिन होता है, जैसे लिनक्स इंजीनियर के बाद नेक्स्ट पोस्ट क्या होगा, एडमिन पोस्ट होता है, लिनक्स एडमिन। उसी तरह से क्लाउड सिस एडमिन, सिस्टम एडमिन ऐसा बोला जाता है। ठीक है, फिर आगे आप डेवऑप्स इंजीनियर के पास जा सकते हो। डेवऑप्स इंजीनियर मतलब पूरे जो कोर्स है, डॉकर कुबरनेटीज वगैरह आप करते हो, जेनकिस, गिट, टेराफॉर्म, तो तब आप बनते हो डेवऑप्स इंजीनियर। और डेवऑप्स इंजीनियर के ऊपर कौन है, डेवऑप्स एडमिन। पहला इंजीनियर, दूसरा एडमिन, हर एक का। लिनक्स इंजीनियर, लिनक्स एडमिन, क्लाउड इंजीनियर, क्लाउड एडमिन, डेवऑप्स इंजीनियर, डेवऑप्स एडमिन। एडमिन कब बनते हो, 5 साल, 6 साल, 10 साल, डिपेंड आपके ऊपर है कि आप 2 साल में एडमिन बन जाते हो आपके परफॉर्मेंस से, या फिर आप 10 साल 20 साल लगा रहे हो, या फिर आप इंजीनियर ही हो रहे हो। ये आपके परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। ठीक है, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, ये भी जॉब रोल बोला जाता है क्लाउड के लिए। हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, लिनक्स या क्लाउड कंप्यूटिंग या डेवऑप्स का सॉल्यूशन हम देते हैं। आप लिनक्स कर रहे हो तो लिनक्स का भी सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करते हो, देन आप क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहे हो तो क्लाउड कंप्यूटिंग का सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करते हो। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आपको घर वगैरह बनाना है, बंगला बनाना है आपको, ठीक है, तो आप थोड़ी डिजाइन करते हो, कोई आर्किटेक्चर से आप डिजाइन कर लेते हो और उसके हिसाब से फिर वो डिजाइन मतलब बनता है। उसी तरह से किसी कंपनी को क्लाउड पे अपना सेटअप क्रिएट करना है, आईटी सेटअप क्रिएट करना है। जैसे सीएट टायर कंपनी है, उसको अपना सेटअप पूरे एप्लीकेशन वगैरह जो फिलहाल वो फिजिकल पे चला रहा है, ठीक है, अभी वो बोलता है मुझे ना ये सारा सेटअप जो एज इट इज है ना, जो क्या मेरा फिजिकल है, मुझे क्लाउड पे लेके जाना है वर्चुअली। ठीक है, तो उसका पूरा जो प्रोजेक्ट है, उसके जो रिक्वायरमेंट्स है, उस रिक्वायरमेंट को हम सुनते हैं और उसके हिसाब से हम उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि ऐसा हमें करना है। तो आर्किटेक्चर मतलब हम पूरा स्ट्रक्चर बना के देते हैं और उसको इंप्लीमेंट करके देते हैं, वो होता है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। हम उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं।
ठीक है। घर में भी आपको कुछ डिजाइन वगैरह करना है तो आप आर्किटेक्ट को हायर करते हो ना, डिजाइनर को हायर करते हो, और वो अपने हिसाब से फिर आपको डिजाइन देता है और फिर उस तरह से वो इम्प्लीमेंट करता है। सॉल्यूशन हमें वो प्रोवाइड कर रहा है। उसी तरह से आईटी का सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए जो क्लाउड का जो कोर्स है हम जो कर रहे हैं एडब्ल्यूएस क्लाउड, वो आर्किटेक्ट है, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, जिसको हम एसोसिएट लेवल जो कि सेकंड नंबर का है। पहला फंडामेंटल बेसिक कोई भी कर सकता आहे. 5वी 6वीचा 4थीचा पोरगाही करू शकतो. क्लाउड काय आहे ते समजण्यासाठी तो कोर्स आहे, फक्त थेरी आहे आणि एक दोन छोटेसे प्रैक्टिकल्स हैं. देन एसोसिएट जो कि हमारा है. एसोसिएट के बाद होता है प्रोफेशनल. एसोसिएट के बाद होता है प्रोफेशनल. एसोसिएट करना है आपको लिनक्स या आईटी के कंसेप्ट्स पता होने चाहिए. इसीलिए मैंने क्या बोला, क्लाउड सीखना है तो आपको आईटी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज होना जरूरी है, तो ही आप एसोसिएट लेवल का या फिर आर्किटेक्ट लेवल का कोर्स कर सकते हो. बेसिक नहीं, डिटेल में जितना भी मैंने पढ़ाया, ठीक है वो. देन उसके बाद प्रोफेशनल होता है. प्रोफेशनल मतलब इससे एडवांस, बट उसके लिए फिर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी का, कंपनी का नहीं, मैंने जॉब एक्सपीरियंस नहीं, वो भी है, या फिर आपको खुद का कुछ प्रोजेक्ट्स आपने लिया है, फ्रीलांसिंग से आप कर रहे हो, या फिर कंपनी में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो फिर आप प्रोफेशनल पे जा सकते हो. और प्रोफेशनल के बाद होता है फिर एक्सपर्टाइज. फिर आपको किस में एक्सपर्टाइज करना है, आपको डेवऑप्स में एक्सपर्टाइज करना है तो डेवऑप्स इंजीनियर के लिए एडब्ल्यूएस ने अलग सा कोर्स बनाया है, ठीक है. देन उसके बाद आपको सिक्योरिटी में एक्सपर्टाइज करना है तो उसका सिक्योरिटी का कोर्स अलग सा है. आपको डेटाबेस में कुछ एक्सपर्टाइज करना है तो उसके लिए वो अलग सा कोर्स बना है. मतलब वो प्रोफेशनल के बाद फिर आपके पास ये चॉइस होते हैं, ठीक है. डेवऑप्स सॉरी क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर और भी एक दूसरा सर्टिफिकेशन होता है जो कि डेवलपर एडब्ल्यूएस के लिए होता है, वो हमारा नहीं है, ठीक है. जो कि डेवलपर लोग के लिए जो सर्विसेज लगते हैं ना बैकएंड में, तो उनके लिए अलग सा एडब्ल्यूएस का कोर्स है, वो हमारा नहीं है. हमें तो बैकएंड में जो सर्विसेज बनाने हैं, सर्विसेज एप्लीकेशन को होस्ट करना है, वो हम सीखेंगे, ठीक है. उसका कोर्स और हमारा कोर्स डिफरेंस है. हाँ, कुछ सर्विसेज सिमिलर से वहां पे भी और यहाँ पे भी, बट कुछ सर्विसेज उनके अलग होते हैं. वहां पे रेडी सर्विस होते, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ज्यादा यूज करते वो, बट हमें यहाँ पे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो कि क्लाउड के मॉडल्स हैं, सर्विसेज हैं, तो वो हम यूज करते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है. तो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे ये तीनों सर्विसेज क्या है. तो ये हमारा जॉब रोल होगा. इसके लिए आप अप्लाई करोगे, अभी आप रिज्यूम बनाओगे तो क्या लिखोगे, क्लाउड इंजीनियर, लिनक्स इंजीनियर या लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, इस तरह से भी आप लिख सकते हो. तो जॉब रोल प्रोफाइल में आपको वो देना. लिंक्डइन पे भी आपको वो लिखना है, पहले लिनक्स का लिखना है फिर क्लाउड लिखना है. जॉब टाइटल लिनक्स सिस्टम एडमिन या लिनक्स इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर, इस तरह से, ठीक है. नेक्स्ट, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वही है. लिनक्स को सबसे पहले तो लर्न करना है, क्लाउड के पास जाना है, क्लाउड सीखना है, या आगे कोई भी डेवऑप्स के टूल सीखना है. ये देखो बेसिक नहीं बता रहा हूँ, बेसिक नहीं, डिटेल में. ये आपको आज नहीं पता चलेगा, जब आप एक्चुअल में काम करने के लिए जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा मैंने ये टॉपिक्स क्यों पढ़ाए थे आपको. अभी आपको वो यूजलेस टॉपिक लग रहे हैं क्योंकि कभी काम ही आपने किया नहीं. एक्चुअल में जब आप काम करोगे ना तब पता चलेगा एलवी की कितनी इंपॉर्टेंस है, स्वैप का कितना इंपॉर्टेंस है, एनसिबल का कितना इंपॉर्टेंस है. जो बंदा 2-2 3-3 घंटे से वही टास्क कर रहा है, आप 2 मिनट के अंदर कर रहे हो, तो आपका डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा कंपनी के अंदर. जो कि एनसिबल इंजीनियर आज भी बहुत कम है. एनसिबल तो सबने किया है बट एक्सपर्ट नहीं है उसमें. तो इसीलिए एनसिबल को भी सीखो, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. डेवऑप्स में वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज हमने ये हार्डवर्क करके देखा है. 10 साल पहले हम किसी सर्वर को कॉन्फ़िगर करते थे, मल्टीपल सर्वर को कॉन्फ़िगर करते थे, तो हमें कितने दिन कितने महीने लग जाते थे. आज वही टास्क हम कुछ मिनट के अंदर कर सकते हैं एनसिबल की मदद से, ठीक है. देन एडब्ल्यूएस फंडामेंटल जो कि हम सीखने वाले 4 दिन में, वही आपको बताऊंगा. बिफोर क्लाउड कंप्यूटिंग, आफ्टर क्लाउड कंप्यूटिंग, 4 या 3 दिन का सेशन होता है, जिसमें वर्चुअलाइजेशन क्या है एक सेशन हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे, और थोड़ा एडब्ल्यूएस के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो फंडामेंटल हम वहाँ पे कवर करेंगे. हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल्स होंगे, सारे प्रैक्टिकल से, जैसे मैंने आपको बताया लिनक्स में भी आपने देखा है कि सारे प्रैक्टिकल ही हमने सीखे, ठीक है. तो उस तरह से प्रैक्टिकल्स होंगे. प्रोजेक्ट होगा एक हमारा, एक प्रोजेक्ट मैंने आपको एंसिबल का लिनक्स का बताया था जो आपने कंप्लीट किया है,
ठीक है, किसी ने दिखाया है, किसी ने दिखाया नहीं है, कोई तो आया ही नहीं है, ठीक है, दिखाने के लिए। और जॉब, फिर उसके बाद आपको जॉब के लिए जाना है। जॉब मतलब फिर हमारा इंटर्नशिप भी है, इंटर्नशिप के बाद फिर आपको जॉब अप्लाई करना है। देखो शॉर्टकट मत करो, एजुकेशन में कभी भी शॉर्टकट नहीं लेना है, ये याद रखना है। जिसके ऊपर आपको करियर करना है और उसी में आप शॉर्टकट ले रहे हो तो कभी ना कभी ठीक है, इसीलिए हाँ आपका गेम हो जाएगा एज्युकेशन में सचमुच एज्युकेशन मध्ये कधीच शॉर्टकट घेऊ नका. 2 महिन्यात शिकून घेऊन 2 महिन्यात तुम्ही मास्टर व्हाल शक्यच नाही. होणारच नाही. तुम्हाला कळले असेल लिनक्सचा अभ्यास शिकून करून. तो शॉर्टकट्स कभी मत लो. पूरा डिटेल में सीख लो. आयुष्यभर आपल्याला जॉबच करायचा आहे रे. ठीक आहे. आयुष्यभर जॉबच करायचा आहे. जेवढं तुम्ही बीईला 4 वर्ष 5 वर्ष दिले ना, ठीक आहे. इथे 1च वर्ष द्या. तुमचं करिअर घडून जाईल. ठीक आहे. 1च वर्ष एकदम प्रॉपर डेडिकेशनने 5-5, 6-6 तास काहीच नाही. घरच्यांना सांगून द्या, आता तुमच्याकडे आता 1 वर्ष नाही देता येणार कारण की तुमचं ऑलरेडी 3-4 महिने झालेले आहेत. पहिल्यापासून घरच्यांना सांगून दिलं असतं, 1 वर्ष मला द्या. 1 वर्षात काही झालं तर ठीक, नाही तर मी माझं शेती करेल किंवा मग धंदा टाकेल, काही करेल, सांगू शकतो. 1 वर्ष घ्या आणि 1 वर्षाने डेडिकेशनने. नको कोणाचे कॉल, नको कोणाचे स्टेटस, ठीक आहे. नको कोणाचे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम बघणं, फक्त आपण आणि आपला तो सब्जेक्ट, दैट्स इट. ठीक है, तो फिर पाथ कैसा है, लिनक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, डेवऑप्स. ठीक है, मतलब ये पाथ है जो कि मैंने यहाँ से मेंशन किया. सबसे पहले आपको लिनक्स से शुरुआत करना. ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कुछ भी नहीं है आगे. जो क्लाउड हम सीख रहे हैं वो क्लाउड भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही तो है. जिस एआई को हम सीख रहे हैं या एआई के टूल्स है वो भी तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर है. जितने भी फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग हम यूज कर रहे हैं, वेबसाइट्स यूज कर रहे हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, जितने भी हम यूज कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर. और ऑपरेटिंग सिस्टम का ही आपको डिटेल में नॉलेज नहीं है तो फिर आगे के कोर्स करके क्या मतलब फिर. इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टडी करो प्रॉपर. फिर क्लाउड कंप्यूटिंग जो कि फ्रेशर्स के लिए कम से कम इतना आना चाहिए. देखो अभी कुछ कैंडिडेट्स हमें मिलने के लिए आए थे जो कि पुराने कैंडिडेट थे, 5 साल पहले लिनक्स किया था उन्होंने. तो उनका कहना है कि सर हमारे कंपनी में वैकेंसी है बट हमें डेवऑप्स चाहिए. ठीक है, हमें डेवऑप्स चाहिए. कंपनी में बच्चे आते हैं कि लिनक्स और क्लाउड कंप्यूटिंग हमने किया, तो कंपनी बोलती है, मैंने एचआर बोलती है ये तो आना ही चाहिए. ठीक है, अभी ये बेसिक हो गया. हमारे टाइम 2015-16 में क्लाउड कंप्यूटिंग मध्ये एकदम टॉप का कोर्स होता था. ठीक है, 2015 के पहले लिनक्स मतलब एकदम टॉप का कोर्स होता था. अभी लिनक्स तो सबको आना ही चाहिए. क्लाउड कंप्यूटिंग सबको आना ही चाहिए. इसके आगे बोलो आपको क्या आता है. ठीक है, तो आप यहां से जॉब एंट्री लेवल पे ले सकते हो. धीरे धीरे कभी भी करो, ऐसा नहीं. जब जॉब करोगे तो साइड बाय साइड एक एक टूल को सीखना है. ठीक है, पहला जॉब कम से कम 1 साल तो करोगे ना आप. 1 साल में रिमेनिंग 6 टूल्स नहीं कर सकते आप, कर सकते हो. ठीक है, आराम से कर सकते हो. 2-3 महीना एक टूल देना है. एक टूल मतलब एक सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को सीखना है टाइम निकाल के. ठीक है, तब नहीं चलेगा टाइम नहीं है. ठीक है, तो टाइम निकालना पड़ेगा आपको. तो इस तरह से है. तो क्लाउड कंप्यूटिंग को हम कल से शुरुआत करेंगे. क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे पहले बिफोर क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, फंडामेंटल का जो ट्रेनिंग है वो हम कंप्लीट करेंगे. फिर एसोसिएट, फंडामेंटल मतलब पूरा थ्योरी है, तो बस 2-3 दिन आपको सुनते ही रहना है. उसके बाद फिर हम थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ओके. यहाँ तक कुछ डाउट्स?